डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। EE 201 सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूनिट 10 में सीक्वेंशियल सर्किट को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे जॉनसन काउंटर। अभी तक हमने जाना कि शिफ्ट रजिस्टर में यदि लास्ट फ्लिप फ्लॉप से फीडबैक फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में दिया जाए तो दो प्रकार के शिफ्ट रजिस्टर काउंटर बनते हैं, एक रिंग काउंटर और दूसरा जॉनसन काउंटर। तो रिंग काउंटर को हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर भी बेसिकली रिंग काउंटर का ही मॉडिफिकेशन है। रिंग काउंटर में लास्ट फ्लिप फ्लॉप के अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट को फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के फीडबैक में दिया जाता है, जबकि जॉनसन काउंटर में लास्ट फ्लिप फ्लॉप के इन्वर्टेड आउटपुट को फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दिया जाता है। यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। एक 4 बिट जॉनसन काउंटर का अरेंजमेंट यहाँ पर हमने शो कर रखा है। हमने रिंग काउंटर में देखा था कि फीडबैक Q0 से दिया जाता था, बट यहाँ पर फीडबैक Q0 बाहर जो कि इन्वर्टेड आउटपुट है उससे दिया जाएगा। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ रिंग काउंटर की तरह ही है। इसकी वर्किंग को समझने से पहले हमने रिंग काउंटर में भी एज्यूम किया था कि ओनली 1 बिट को हाई एज्यूम किया था, तो यहाँ पर भी हमने इसकी स्टेट में Q3 जो कि MSB बिट है उसको इनिशियली हाई एज्यूम किया है, बाकी की सारी बिट्स को लो एज्यूम किया है। चलिए ट्रुथ टेबल और सीक्वेंस से हम इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। जब क्लॉक 0 है तो उस समय हमने एज्यूम कर रखा है कि इसकी स्टेट Q3, Q2, Q1, Q0 1 0 0 0 है। जैसे ही हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की तो सारे ई फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट 1 बिट राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि एरो मार्क से शो कर रखा है। और यहाँ पर Q0 बार इन्वर्टेड इन आउटपुट फीडबैक में होने के कारण Q3 पे Q0 जो कि 0 है कॉम्प्लीमेंट होके 1 के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद में इस जॉनसन काउंटर की स्टेट 1 1 0 0 हो जाएगी। जैसे ही हमने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई की, अगेन 1 बिट की शिफ्टिंग होगी और Q0 का 0 कॉम्प्लीमेंट होके Q3 में 1 के रूप में फीडबैक चला जाएगा। तो सेकंड क्लॉक पल्स के बाद में इसकी स्टेट 1 1 0 हो जाएगी। जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई की, अगेन ये 0 फीडबैक होके Q3 पे पहुंच जाएगा और थर्ड क्लॉक पल्स के बाद में इस काउंटर की स्टेट हो जाएगी 1 1 1 1। फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद में यह Q0 का 1 कॉम्प्लीमेंट होके Q3 पे चला जाएगा। तो फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद में इसकी स्टेट हो जाएगी 0 1 1 1। फिफ्थ के बाद में 0 0 1 1। सिक्स्थ क्लॉक पल्स के बाद में 0 0 1। सेवन्थ क्लॉक पल्स के बाद में 0 0 0 0। देन जैसे ही एट्थ क्लॉक पल्स अप्लाई की, Q0 का 0 अगेन Q0 का 0 कॉम्प्लीमेंट होके फीडबैक में चला जाएगा और अब इसकी स्टेट हो जाएगी 1 0 0 0, जो कि सेम एज इनिशियल स्टेट है। जैसे जो कि सेम एज इनिशियल स्टेट है। तो 0 क्लॉक पल्स से 7th क्लॉक पल्स के बीच में हम इस ट्रुथ टेबल को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तो पता चलता है कि जॉनसन काउंटर में टोटल 8 डिस्टिंक्ट स्टेट, अलग अलग स्टेट्स पॉसिबल है, जो कि रिंग काउंटर की तुलना में जस्ट डबल है, जिसमें डिस्टिंक्ट स्टेट टोटल 4 होती थी 4 बिट रिंग काउंटर के लिए। यहाँ पर हमारे पास में 8 स्टेट है, जो कि रिंग काउंटर की डबल है। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 4 बिट जॉनसन काउंटर के लिए मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स 8 होगी, और जनरलाइज करें तो n बिट जॉनसन काउंटर के लिए 2n हो जाएगी। बाकी जो भी वर्किंग के एस्पेक्ट्स है वो रिंग काउंटर के जैसे ही है, यही इनका सबसे बड़ा डिफरेंस था जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं।
इसे टू स्टेट रिंग काउंटर भी कहते हैं। रिंग काउंटर की तरह इसमें भी अनयूज्ड स्टेट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n बिट काउंटर के लिए मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स हो जाती है 2n और जॉनसन काउंटर के लिए पॉसिबल स्टेट्स हो गई 2 इंटू n। इस हिसाब से अनयूज्ड स्टेट्स हो जाएगी 2n माइनस 2n। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 4 बिट के लिए यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो 2 माइनस 2 इंटू 4, तो इसको सॉल्व करने पर टोटल 8 अनयूज्ड स्टेट्स आ गई है। अनयूज्ड स्टेट्स पे बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अब इसके मोड नंबर क्या है जॉनसन काउंटर के लिए, तो यहाँ टोटल 8 अलग अलग अवस्थाएं स्टेट्स मिली है। इस हिसाब से 4 बिट काउंटर हो जाएगा मोड 8 काउंटर। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोड नंबर ट्वाइस द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा। 5 बिट जॉनसन काउंटर की बात करें तो उसको मोड 10 काउंटर भी कहेंगे, जिसमें 5 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर में फीडबैक के दोनों ही टॉपिक रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर इसी के साथ ही यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।